हेलो। और मैं आज कुछ मेरी वॉकिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। चलो, जब समय का सदुपयोग हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं दिखा देता हूँ क्या है। मैं सिर्फ एक वॉकिंग करने के मकसद से आया हूँ, लेकिन आपको साथ में अपना फ़ायदा दिखा देता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वॉकिंग के तो फ़ायदे बहुत हैं, वो तो मैं साथ में कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं जो जानकारी रखता हूँ वो जानकारी यदि किसी के साथ शेयर कर देता हूँ, मेरी बात में ध्यान करके सुनेंगे, समझेंगे, अच्छे से कार्रवाई को पकड़ेंगे, तो मैं एक बात बता दूं कि मैं अभी कुछ ही दिनों में, मतलब तकरीबन तकरीबन डेली, जो मैं क्या करूँगा, सबको एक स्पेशल एंटेना के साथ में मोबाइल फ़ोन के अंदर जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं होता है, सिग्नल ठीक नहीं रहता है, इंटरनेट ठीक से नहीं चलता है, आवाज़ कॉल कट कट के आती है, तो उसके लिए स्पेशल मैं जो एंटेना बनाने के लिए तरीका बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा, इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। यदि जो समझना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ होगी, जो समझना नहीं चाहते उनके लिए तो कुछ नहीं। जो ये सोचते हैं कि हमारे को मोबाइल फ़ोन मेरी दुनिया में ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो मेरी वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं। मेरा जो टारगेट है, अपना अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी लेने का है, फ़ोन को ठीक तरह से इस्तेमाल करने का है और इंटरनेट अच्छा चलाने का है। तो मैं पहला रिक्वायरमेंट बता दूं कि यदि बेसिक फ़ोन यदि इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी इंटरनेट होता है, वो भी एक सुविधा होती है जिसमें आराम से हम इंटरनेट चला सकते हैं। लैंडलाइन ब्रॉडबैंड आजकल फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी है, उसमें वाईफाई से जोड़ सकते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो डिफरेंट है ना। मोबाइल फ़ोन तो चलते फिरते कहीं पे भी है, कोडलेस फ़ोन है, थोड़ा सा लिमिट रहता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का बहुत रहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो रूरल लोकेशन है, जैसे कि कहीं पे भी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, कोई भी जो रूरल लोकेशन है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होने के प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि आदमियों को काम करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी जगह के लिए तो काफ़ी समस्या है। तो वहाँ पे 2G नेटवर्क के अच्छा पाने के लिए कहीं पे बहुत दूर दूर तक किसी ऊंची जगह में चढ़ना पड़ता है, या छत में बैठ के चलाते हैं तो वहाँ पे चलता है, या रूम में जाते हैं तो नहीं आता है, या कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आवाज़ कट कट के आता है। तो उसके लिए मैं नॉलेज वाली एक बात बता दूं कि जो सबसे पुराने फ़ोन थे जिनमें एंटेना होती थी या नहीं होती थी, या जो कीबोर्ड बेस्ड होते थे, उनके अंदर क्या होता था, 850, 850, और दूसरा क्या था, 900 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बैंड होते थे जो 2G नेटवर्क देते थे। अब वो दो बैंड के बाद में क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हो गए। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हो गया तो एक बैंडविड्थ होती है, हर एक बैंडविड्थ के ऊपर एक एक चैनल चल सकता है, मतलब एक आदमी एक बैंड में बात कर सकता है। तो ज़्यादा हो गए तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में नेटवर्क कंपनियों ने एक दूसरा बैंड निकाल दिया, जो बैंड का नाम था 1800 मेगाहर्ट्ज़। तो बाद में 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड आने के बाद में क्या हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी में कैपेसिटी डबल हो गई। अब डबल होने के बाद ईजी से मोबाइल फ़ोनों के अंदर जो बीजी 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 आता था, वो समस्या का समाधान हो गया और वो नेटवर्क अच्छा हो गया। नेटवर्क अच्छा होने के बाद में फ़ोन का जो बल्कि साइज़ था वो साइज़ भी कम हो गया। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, एक एंटेना का एक फॉर्मूला है जो लैम्बडा बाई 2 है, और इसके साथ में
जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है वेवलेंथ। अब लैम्बडा क्या है, एक वेवलेंथ है। लैम्बडा एक वेवलेंथ है और उसको डिवाइडेड बाई 2 करने से हाफ वेव्स को, सिग्नल को पकड़ के कोई भी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी होती है। तो एंटेना का जो साइज जनरली रखा हुआ है लैम्बडा बाई 2 है। तो फ्रीक्वेंसी को यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, वो मेरी डिस्क्रिप्शन एंटेना के वीडियो में इसको समझे। हमारे प्रकाश की जो वेलोसिटी है, जो रोशनी की प्रति सेकंड जाने की जो क्षमता है, उस क्षमता के आधार पे ये कैलकुलेट होता है कि एक सेकंड के अंदर कितना दूर तक जा सकता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी में प्रकाश अपनी गति तय करता है, तो एक निश्चित दूरी, एक निश्चित टाइम के अंदर सबकी स्पीड बराबर है, चाहे वो लॉन्ग वेव हो, शॉर्ट वेव हो, मीडियम वेव हो, या फिर जैसे मेगा हर्ट्स में हो या गीगा हर्ट्स में हो, सब के अंदर स्पीड उतनी ही होती है। तो लाइट की स्पीड बराबर हो गई, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो गया। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्या हो गया, जैसे पेंडुलम में एक्सीलेशन करता है, ऐसा इसके अंदर जो वेव्स बनती है, जैसे पानी के अंदर एक पत्थर फेंका, एक बड़ी सी लहर हुई, बड़ा पत्थर फेंका, बड़ी लहर है, छोटा पत्थर फेंका, छोटी लहर है। लेकिन कुछ ऐसी होती है छोटी छोटी लहर, बहुत सी लहर हो जाती है। तो लहर की जो गिनती ज़्यादा होगी तो वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा हो जाएगी तो वो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। एक जो वेव है उसकी टोटल लंबाई है, उसके मुताबिक उसकी वेवलेंथ काउंटिंग है। तो मैंने जो बताया आपको कि वेवलेंथ के मुताबिक एंटेना का साइज जो वेवलेंथ अप रहता है, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो एंटेना छोटी होती जाएगी। अब मैंने क्या है, एंटेना का जो स्पेशल निर्माण किया है, जो कंस्ट्रक्शन किया है, वो एंटेना के अंदर एक रूल है, प्रोसीजर है, जिसमें मल्टी एलिमेंट है। और एंटेना के बहुत से नाम सुनने के लिए बताएगा, मैं सारे के नाम बता के क्या करूँगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना कौन सी वीडियो कब, क्यों और कैसे लागू होती है। तो इसमें क्या है, एक ऐसी एंटेना होती है जो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफा काम करती है। तो जो एक दिशा में जो एंटेना काम करेगी, वो एंटेनों की हमेशा लेंथ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक जब वेवलेंथ में क्या हो गया, जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर अलग अलग तरीके से कि कैपेसिटी के मुताबिक अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो मोबाइल फ़ोन के बैंड्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि 700 मेगाहर्ट्ज़ का भी बैंड है, और फिर 800 है, 850 है, 900 है। तो 900 ज़्यादा फेमस हुआ है, 850 भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। और उसके बाद 1800 मेगाहर्ट्ज़। तो 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बाद 2100 मेगाहर्ट्ज़ है, 21 के बाद में 2300 मेगाहर्ट्ज़ है, और 23 के बाद 2400 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल फ़ोन की नहीं है। लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक जो सिस्टम है, वो है वाईफाई। दो तरह की होती है, तो एक 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। तो उसकी 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाला एक फ्रीक्वेंसी बैंड है। इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बाद में आपको अगला जो देखने के लिए मिलेगा वो होता है नॉर्मली जो फिर 3500 मेगाहर्ट्ज़ है। अब 3500 मेगाहर्ट्ज़ के बाद में उसी के अंदर अभी तक जितने भी 5G नेटवर्क है, या तो 2100 के ऊपर है, या 2300 के ऊपर है, या फिर 3500 के ऊपर है। तो मैंने ज़्यादातर जो देखने के लिए मिला है 3500 के अंदर मैक्सिमम के चल रहे हैं अभी, और समय समय के मुताबिक ये बदलते रहेंगे और कनेक्टिविटी चेंज होती रहेगी। तो सिस्टम में बदलाव आएगा और चेंज भी होगा। तो जैसे जैसे अपडेट होगा मैं बताता रहूँगा। अब 500
मेगाहर्ट्ज़ भी है। अब 500 मेगाहर्ट्ज़ को क्या है 5 गीगाहर्ट्ज़ बोलते हैं। ये वाईफाई का जो 5th जनरेशन है, 2.4 है, ऐसे 5th वाला जनरेशन है। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर 6 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई आ चुका है, जो कि हमारा वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर बनाता है। और उसको अभी इंडिया में ज़्यादातर जगह लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ जगह पे। अब 6 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई का मतलब है हम उसको ज़्यादा स्पीड तक चला सकते हैं, लेकिन जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो अभी तक रेंज रही है, उससे ज़्यादा रेंज वाली दूसरी नहीं है। 5 गीगाहर्ट्ज़ भी नहीं है, 6 गीगाहर्ट्ज़ भी नहीं है। तो वाईफाई के बारे में भी मैं एक स्पेशल एंटेना बनाऊंगा, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा, जिसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से क्या क्या इसमें कनेक्टिविटी की जा सकती है। तो मैं आगे बढ़ूं कि अभी जो जो फ्रीक्वेंसी का है क्या है, तो जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी, जो बैंड्स है इनमें फ्रीक्वेंसी जिसकी भी ज़्यादा होती जाएगी, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने से क्या होगा, एंटेना का साइज छोटा होगा। तो आप मान लो 5G की एंटेना की बात करो, तो 2G की एंटेना से तो सिर्फ बहुत छोटा है, 2G एंटेना बहुत बड़ा है, और जो आप 5G की जो एंटेना देखोगे बहुत छोटी है। तो ऐसी एंटेनाओं के बारे में विशेषकर समझने में आएगा, यदि देखोगे तो पॉइंट पकड़ में आएगा और अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कौन सी एंटेना कब कितना बेटर हो सकती है। तो इसके बारे में मैंने एंटेना और उसके अंदर कौन सी केबल इस्तेमाल करना है, रूरल में कैसे इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास देखा आपने छत के ऊपर 5G आ रहा है और नीचे 4G आ रहा है, या कहीं 3G आ रहा है, 2G आ रहा है। एयरटेल ने तो तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादातर जगह पे 3G तो क्लोज कर दिया। 2G है जो नॉर्मल कॉलिंग के लिए ठीक ठाक चल रहा है। फ्यूचर में 2G का भी इन्होंने बंद करने का टारगेट चल रहा है, और 2G से ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा अभी BSNL में 3G अच्छा चल रहा है। तो 3G की कनेक्टिविटी ठीक ठाक है उसमें, और ठीक भी चल रहा है। अब ये बात है कि अभी एंटेना को किस तरह से बनाएंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, और उसके साथ में वायर कौन सा लगाना है। और वो छत के ऊपर यदि एंटेना रख दिया और आपने मोबाइल फ़ोन नीचे रखा हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन से आप रूम के अंदर घूमते घूमते कैसे बात करेंगे। तो उसके लिए एक इजी तरीका है, आपने ब्लूटूथ हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना 10-12 फीट तक के लिए आप आराम से घूमते फिरते रहोगे, मोबाइल फ़ोन जो एंटेना का एंड पॉइंट होगा वहाँ रखा रहेगा, तो आपका अनब्रेकेबल साउंड आएगा। अब आप ये बोलोगे कि हमारा कीपैड फ़ोन है, उसके अंदर क्या है, उसके लिए लॉन्ग केबल वाला वायर आता है, जिसको आप एज ए हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हो। हेडफोन का एक्सटेंशन भी मिलता है, तो वो एक तरीका है। अब उसके अलावा और भी बहुत कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे यूज करेंगे। यदि आप ब्लूटूथ कंपेटेबल हेडफोन के बदले में आजकल ऐसे इनबिल्ट माइक वाले स्पीकर हैं, जिनके ज़रिए आप आराम से कॉर्डलेस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे कॉर्डलेस टेलीफोन है इस तरह से फ़ोन में बात कर सकते हो। तो ऐसा कनेक्टिविटी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको उसके बारे में कोई भी शक रहता है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट करके डालो। और मेरा यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, तो मैं जब भी 5G की लंबा वीडियो डालूँगा, तो मैं उसके अंदर एक छोटा सा क्या हुआ, एक शॉर्ट्स डाल दूँगा, जिससे आपको ये पता चले कि मैंने 5G से कंपेटेबल ये वीडियो डाली है। वैसे अब आप मान के चलो हर 3 दिन के अंदर एक एक एंटेना के बारे में आएगा, जैसे 2G के बारे में आएगा, 3G के बारे में आएगा, 4G के बारे में आएगा, 5G के बारे में आएगा, और अलग अलग तरह का आएगा, जिससे कि कोई कनेक्टिविटी बनी रहे। और स्पेशली मेरा मकसद है कि जब 5G अनलिमिटेड फ्री दिया जा रहा है, तो क्यों ना आप ये इस्तेमाल करें। तो यदि अच्छा लगे तो
लाइक भी करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ का आपको सवाल रहता है तो पक्का मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़े। डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत अच्छा ठीक से समझ में आएगा। इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। तो आप जैसे मेरा वीडियो का नाम देखते हो ना, उसके नीचे कुछ मोर लिखा हुआ रहता है इंग्लिश वाले के लिए, तो वहाँ पे मोर पे दबाओगे तो डिस्क्रिप्शन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, ओके।